नमस्कार सत्संग प्रेमियों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। परमात्मा का नाम जप जप के मनुष्य का मन धैर्यवान हो जाता है, दुनिया के सुखों दुखों में डोलता नहीं। सबसे बड़े अकाल पुरख को स्मरण कर कर के सारे डर सहम मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जब मनुष्य परमात्मा का आसरा ले लेता है, उसे कोई चिंता फिक्र छू नहीं सकती। गुरु के चरणों की सेवा करने से, गुरु का दर पे आने से मनुष्य के मन की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। यह निश्चय बन जाता है कि हर एक शरीर में परमात्मा ही बस रहा है। जल में, धरती में, आकाश में परमात्मा ही व्यापक है। जो मनुष्य संत जनों की चरण धूल लेके सारे पापों का नाश करने वाले परमात्मा को स्मरण करते हैं, वह स्वच्छ जीवन वाले बन जाते हैं। परमात्मा का नाम जप के सारी सृष्टि शीतल मन हो जाती है। सारी सृष्टि को पति प्रभु ने विकारों की तपश से बचा लिया। ईश्वर ने यह ठीक न्याय किया है कि विकारी मनुष्य देखने को जीवित दिखाई देते हैं, पर असल में आत्मिक मौत मरे हुए होते हैं। हे नानक, जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के नाम में लीन होता है, वह उसे सदा अपने अंग संग बसता देखता है। हे प्रभु, हम अपने कर्मों की कमाई के अनुसार तुझसे विछुड़े हुए हैं, तुझे बिसारे बैठे हैं। मेहर करके हमें अपने साथ मिला। माया के मोह में फंस के चुफेरे हर तरफ सुखों की खातिर भटकते रहे हैं। अब हे प्रभु, थक के तेरी शरण आए हैं। जैसे दूध से विहीन गाय किसी काम नहीं आती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, फसल नहीं पकती और उस खेती में से धन की कमाई नहीं हो सकती, वैसे ही प्रभु के नाम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। सज्जन पति प्रभु को मिले बगैर किसी और जगह से सुख नहीं मिलता। सुख मिले भी कैसे? जिसके हृदय में पति प्रभु आ बसे, उसके लिए तो बसते गांव और शहर तपती भट्ठी जैसे होते हैं। स्त्री को पति के बिना शरीर के सारे श्रृंगार, पानों के बीड़े व अन्य रस अपने शरीर समेत व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। वैसे मालिक प्रभु पति की याद के बिना सारे सज्जन मित्र जिनके वैरी हो जाते हैं। तभी तो नानक की विनती है कि हे प्रभु, कृपा करके अपने नाम की दाती बख्श। हे हरि, अपने चरणों में मुझे जोड़े रख। और सारे आसरे उम्मीदें नाशवान हैं, एक तेरा घर सदा अटल रहने वाला है। चैत में बसंत ऋतु आती है, हर तरफ खिली फुलवाड़ी मन को आनंद देती है। अगर परमात्मा को स्मरण करें तो नाम जपने की इनायत से बहुत आत्मिक आनंद हो सकता है। पर जीभ से प्रभु का नाम जपने की दाती संत जनों को मिलके ही प्राप्त होती है। उसी को जगत में पैदा हुआ जानो, उसी का जन्म सफल समझो, जिसने नाम जपने की सहायता से अपने परमात्मा का मिलाप हासिल कर लिया। क्योंकि परमात्मा की याद के बिना एक क्षण मात्र समय गुजारा हुआ भी व्यर्थ बीता जानो। जो प्रभु पानी में, धरती में, आकाश में, जंगलों में, हर जगह व्यापक है। अगर ऐसा प्रभु किसी मनुष्य के हृदय में ना बसे तो उस मनुष्य का मानसिक दुख बयान नहीं हो सकता। पर जिस लोगों ने उस सर्वव्यापक प्रभु का अपने हृदय में बसाया है, उनके बड़े भाग्य जाग पड़ते हैं। नानक का मन भी हरि के दीदार की इच्छा रखता है। नानक के मन में हरि दर्शन की प्यास है। जो मनुष्य मुझे हरि का मिलाप करा दे, मैं उसके चरण लगूंगा। वैसाख वाला दिन हर एक स्त्री मर्द के वास्ते रीझों वाला दिन होता है, पर वैसाख में उन स्त्रियों का दिल कैसे स्थिर हो जो पति से बिछुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर प्यार का प्रगटावा नहीं है। इस तरह उस जीव को धैर्य कैसे आए जिसे सज्जन प्रभु विसार के सम्मोहनी माया चिपकी हुई है। ना पुत्र, ना स्त्री, ना धन, ना ही कोई मनुष्य साथ निभता है। एक अविनाशी परमात्मा ही असल साथी है। नाशवान धंधों का मोह सारे जगत को ही व्याप रहा है। माया के मोह में बार बार फंस के सारा संसार ही आत्मिक मौत मर रहा है।
एक परमात्मा के नाम के स्मरण के बिना और जितने भी कर्म यहाँ किए जाते हैं वह सारे मरने से पहले ही छीन लिए जाते हैं। भाव उच्च आत्मिक अवस्था का अंग नहीं बन सकते। प्यार स्वरूपी प्रभु को विसार के खुआरी ही होती है। परमात्मा के बिना जिनका और कोई साथी नहीं होता। जो लोग प्रभु प्रीतम के चरणों में लगते हैं उनकी लोक परलोक में भली शोभा होती है। हे प्रभु, तेरे दर पे मेरी विनती है कि मुझे तेरा जी भर के मिलाप नसीब हो। ऋतु फिरने से चारों तरफ वनस्पति भले ही सुहावनी हो जाए, पर जिनको वैसाख का महीना तभी सुहावना लग सकता है जब हरि संत प्रभु मिल जाए, जिस हरि के आगे सारे ही जीव सिर झुकाते हैं। जेठ के महीने में उसके चरणों में जुड़ना चाहिए। अगर हरि सज्जन से जुड़े रहें तो वह किसी यम आदि को आज्ञा नहीं देता कि बांध के आगे लगा ले। भाव प्रभु से जुड़ने से जमों का डर नहीं रह जाता। लोग हीरे मोती आदि कीमती धन एकत्र करने के लिए दौड़ भाग करते हैं, पर उस धन के चोरी हो जाने का भी डर बना रहता है। परमात्मा का नाम हीरे मोती आदि ऐसा कीमती धन है जो चुराया नहीं जा सकता। परमात्मा के जितने भी चमत्कार हो रहे हैं, नाम धन की इनायत से वह सारे मन को प्यारे लगते हैं। ये भी समझ आ जाती है कि प्रभु स्वयं और उसके पैदा किए जीव वही कुछ करते हैं जो उस प्रभु को ठीक लगता है। जिस लोगों को प्रभु ने अपनी महिमा की दाती दे के अपना बना लिया है, उनको ही जगत में वाह वाही मिलती है। पर परमात्मा जीवों को अपने उद्यम से नहीं मिल सकता। अगर जीवों के अपने उद्यम से मिल सकता होता तो जीव उससे बिछुड़ के दुखी क्यों होते। हे नानक, प्रभु के मिलाप का आनंद वही लोग लेते हैं जिन्हें गुरु मिल जाए। जिस मनुष्य के माथे पर भाग्य जागे उसे जेठ महीना सुहावना लगता है, उसी को प्रभु मालिक मिलता है। आषाढ़ का महीना उस जीव को तपता प्रतीत होता है। वे लोग आषाढ़ के महीने की तरह तपते कलपते रहते हैं जिनके हृदय में प्रभुपति नहीं बसता। जो जगत के सहारे परमात्मा का आसरा छोड़ के लोगों से आस बनाए रखते हैं, प्रभु के बिना किसी और के आसरे रहने से खुआर ही होते हैं। जो भी कोई और सहारे देखता है उसके गले में जम की फांसी पड़ती है। उसका जीवन सदा सहम में व्यतीत होता है। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि मनुष्य जैसा बीज बीजता है, किए कर्मों अनुसार जो लेख उसके माथे पर लिखा जाता है वैसा ही फल वह प्राप्त करता है। जग जीवन पुरख को विसारने वाली जीवस्त्री की सारी जिंदगी पछतावों में गुजरती है। वह जगत से टूटे हुए दिल के साथ ही चल पड़ती है। जिस लोगों को गुरु मिल जाता है वह परमात्मा की हजूरी में स्वीकार होते हैं, आदर मान पाते हैं। हे प्रभु, तेरे आगे नानक की विनती है, अपनी मेहर कर, मेरे मन में तेरे दर्शन की तमन्ना बनी रहे, क्योंकि हे प्रभु, तेरे बिना मेरा और कोई आसरा उम्मीद नहीं है। जिस मनुष्य के मन में प्रभु के चरणों का निवास बना रहे उसे तपता आषाढ़ का महीना भी सुहावना प्रतीत होता है। उसको दुनिया के दुख कष्ट भी दुखी नहीं कर सकते। 5 जैसे सावन में वर्षा से वनस्पति हरियावली हो जाती है, वैसे ही वह जीवस्त्री हरियावली हो जाती है। भाव उस जीव का हृदय खिल जाता है जिसका प्यार प्रभु के सुहाने चरणों से बन जाता है। उसका मन, उसका तन परमात्मा के प्यार में रंगा जाता है। परमात्मा का नाम ही उसकी जिंदगी का आसरा बन जाता है। माया के नाशवंत चमत्कार उसको सारे राख बेअर्थ दिखाई देते हैं। सावन में जैसे बरखा की बूंद सुंदर दिखती है, वैसे ही प्रभु चरणों में प्यार वाले बंदे को हरि के नाम की आत्मिक जीवन देने वाली बूंद प्यारी लगती है। गुरु को मिलके वह मनुष्य उस बूंद को पीने के काबिल हो जाता है। प्रभु की बड़ाई की छोटी छोटी बातें उसे मीठीन लगने लगती हैं, जिसे वह गुरु को मिलके बड़े शौक से सुनता है। जिस प्रभु के मेल से सारा जगत वनस्पति आदि हरा भरा हुआ है, जो सब कुछ करने योग्य है, व्यापक है और बेअंत है, उसे मिलने की मेरे मन में भी तमन्ना है। पर
वह प्रभु स्वयं ही अपनी मेहर से मिलाने में समर्थ है। मैं उन गुरमुख सहेलियों से सदके हूं, सदा कुर्बान हूं, जिन्होंने प्रभु का मिलाप हासिल कर लिया है। हे नानक, विनती कर और कह, हे प्रभु, मेरे ऊपर मेहर कर। तू स्वयं ही गुरु के शब्द के द्वारा मेरी जिंद को संवारने के योग्य है। सावन का महीना उन भाग्यशाली जीव स्त्रियों के लिए खुशियां और ठंडक लाने वाला, जिन्होंने अपने हृदय रूपी कंठ में परमात्मा का नाम रूपी माला पहनी हुई है। जैसे भादों के सीलन भरी तपश में मनुष्य बहुत घबराता है, वैसे ही जिस जीवस्त्री का प्यार प्रभु पति के बिना किसी और के साथ लगता है, वह भटकन के कारण जीवन के सही रास्ते से टूट जाती है। वह चाहे लाखों हार श्रृंगार करे, उसके किसी काम नहीं आते। जिस दिन मनुष्य का शरीर नाश होगा, जब मनुष्य मर जाएगा, उस वक्त सारे साक संगी कहेंगे कि ये गुजर गया है। लाश अपवित्र पड़ी है, इसे जल्दी बाहर ले चलो। जमदूत जिंद को पकड़ के आगे लगा लेते हैं। किसी को ये भेद नहीं बताते कि कहां ले चले हैं। जिस संबंधियों के साथ सारी उम्र बड़ा प्यार बना रहता है, वह पल में साथ छोड़ बैठते हैं। मौत आई देख के मनुष्य बड़ा पछताता है। उसका शरीर तंग होता है, वह काले से सफेद होता है। घबराहट से एक रंग आता है, एक जाता है। ये शरीर मनुष्य के कर्मों का खेत है। जो कुछ मनुष्य इसमें बीजता है, वही फसल काटता है। जैसे कर्म करता है, वैसे ही फल पाता है। हे नानक, जिसका रक्षक व हितैषी गुरु बनता है, वह नर्क में नहीं डाले जाते, क्योंकि गुरु की कृपा से वे प्रभु की शरण में आ जाते हैं। गुरु उन्हें प्रभु के चरण रूपी जहाज में चढ़ा देता है। हे मां, भाद्रों की तपश भरी घुटन गुजरने के बाद असु की मीठी मीठी ऋतु में मेरे अंदर प्रभुपति के प्यार का उछाला आ रहा है। मन तड़फता है कि किसी ना किसी तरह चल के प्रभुपति को मिलूं। मेरे मन में, मेरे तन में प्रभु के दर्शन की बड़ी प्यास लगी हुई है। चित्त चाहता है कि कोई उस पति को लाके मेल करा देवे। ये सुन के कि संत जन प्रेम बढ़ाने में सहायता किया करते हैं, मैं उनके चरणों में लगी हूं। हे मां, प्रभु के बगैर सुख आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख आनंद की और कोई जगह ही नहीं। जिस भाग्यशालियों ने प्रभु प्यार का स्वाद एक बार चख लिया है, उन्हें माया के स्वाद भूल जाते हैं। माया की ओर से वे तृप्त हो जाते हैं। स्वभाव छोड़ के वे सदा अरदासे ही करते रहते हैं। हे प्रभु, हमें अपने साथ जोड़ के रखो। जिस जीवस्त्री को पति प्रभु ने अपने साथ मिला लिया है, वह उस मिलाप में से बिछुड़ के अन्य किसी जगह नहीं जाती, क्योंकि हे नानक, उसे निश्चय आ जाता है कि सदीवी सुख के वास्ते प्रभु की शरण के बिना और कोई जगह नहीं है। वह सदा प्रभु की शरण पड़ी रहती है। आश्विन की मीठी मीठी ऋतु में वह जीव स्त्रियां सुखी बसती हैं, जिन पे परमात्मा की कृपा होती है। कार्तिक की सुहावनी ऋतु में भी अगर प्रभुपति से विछोड़ा रहा, तो ये अपने किए कर्मों का नतीजा है। किसी और के माथे कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। परमेश्वर की याद से टूटने से दुनिया के सारे दुख कष्ट आ चिपकते हैं। जिन्होंने इस जन्म में परमात्मा की याद से मुंह मोड़े रखा, उन्हें फिर लंबे विछोड़े पड़ जाते हैं। जिस माया की मौजों की खातिर प्रभु को भुला दिया था, वह भी एक पल में दुखदाई हो जाती हैं। उस दुखी हालत में कहीं भी नित्य रोने रोने का लाभ नहीं होता, क्योंकि दुख तो है विछोड़े के कारण, और विछोड़े को दूर कोई बिचौलापन नहीं कर सकता। दुखी जीव की अपनी कोई पेश नहीं चलती। पिछले कर्मों अनुसार धुर से ही लिखे लेखों की विधि आ बनती है। हाँ, अगर सौभाग्य से प्रभु स्वयं आ मिले, तो बिछोड़े से पैदा हुए सारे दुख मिट जाते हैं। नानक की तो यही विनती है। हे माया के बंधनों से छुड़ाने वाले मेरे मालिक, नानक को
माया के मोह से बचा ले। कार्तिक की मजेदार ऋतु में जिन्हें साधु संगत मिल जाए, उनके विछोड़े वाली सारी चिंताएं फिक्रें समाप्त हो जाती हैं। मंगशिर के ठंडे मीठे महीने में वह जीवस्त्रियां सुंदर लगती हैं जो हरिपति के साथ बैठी होती हैं। जिन्हें मालिक प्रभु ने अपने साथ मिला लिया, उनकी शोभा बयान नहीं हो सकती। सत्संगी सहेलियों की संगति में प्रभु के साथ चित्त जोड़ के उनका शरीर, उनका मन सदा खिला रहता है। पर जो जीव स्त्रियां सत्संगियों की संगति से वंचित रह जाती है, वह अकेली त्यागी हुई ही रहती हैं। जैसे सड़े हुए तिलों का पौधा खेत में बेआसरा ही रहता है। अकेली बगैर पति जिनको देख के कामादिक कई वैरी आंखें घेर लेते हैं और उनका विकारों से उपजा दुख कभी उतरता नहीं, वे जमों के वश पड़ी रहती हैं। जिस जीवस्त्रियों ने पति प्रभु का साथ भोगा है, वह विकारों के हमलों से सदा सावधान दिखती हैं। विकार उन पर चोट नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा के गुणानुवाद उनके हृदय में परोए रहते हैं। जैसे हीरे जवाहरात व लालों का हार गले में डाला होता है। नानक उन सत्संगियों के चरणों की धूल मांगता है जो प्रभु के दर पर पड़े रहते हैं, जो प्रभु की शरण में रहते हैं। मंगशिर में परमात्मा का स्मरण करने से दोबारा जन्म मरण का चक्र नहीं पड़ता। पोह के महीने जिस जीवस्त्री के गले से हृदय में प्रभुपति लगा हुआ हो, उसे कक्कर मन की कठोरता, कोरापन जोर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी तवज्जो प्रभु के दीदार की चाहत में जुड़ी रहती है। उसका मन प्रभु के सोहने चरणों में बेधा रहता है। जिस जीवस्त्री ने गोविंद गोपाल का आसरा लिया है, उसने प्रभुपति की सेवा का लाभ कमाया है। माया उसको छू नहीं सकती। गुरु को मिलके उसने प्रभु की महिमा में डुबकी लगाई है। जिस परमात्मा से उसने जन्म लिया है, उसी में वह जुड़ी रहती है। उसकी लगन प्रभु की प्रीति में लगी रहती है। पार ब्रह्म ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। वह मोड़ उसके चरणों से बिछुड़ती नहीं, पर वह सज्जन प्रभु बड़ा अगम्य, पहुंच से परे है, बड़ा गहरा है। मैं उससे लाखों बार कुर्बान हूं। हे नानक, वह बड़ा दयालु है। दर पर गिरने से उस प्रभु को इज्जत रखनी ही पड़ती है। जिस पर वह बेपरवाह प्रभु मेहर करता है, उसे पोह का महीना सुहावना लगता है, उसे सारे ही सुख मिल जाते हैं। माघ में माघी वाले दिन लोग प्रयाग आदि तीर्थों पे स्नान करना बड़ा पुण्य का काम समझते हैं। पर तू हे भाई, गुरमुखों की संगति में बैठ, यही है तीर्थों का स्नान। उनकी चरण धूल में स्नान कर, निम्रता भाव से गुरमुखों की संगति कर, वहां परमात्मा का नाम जप, परमात्मा की महिमा सुन और सभी को इस नाम की दाती बात। इस तरह कई जन्मों के किए कर्मों से पैदा हुई विकारों की मैल तेरे मन में से उतर जाएगी। तेरे मन में से अहंकार दूर हो जाएगा। नाम जपने की इनायत से काम क्रोध में नहीं फंसते। लोभ रूपी कुत्ता भी खत्म हो जाता है। लोभ जिसके असर तले मनुष्य कुत्ते की तरह दर दर भटकता है। इस सच्चे रास्ते पर चलने से जगत भी शोभा स्तुति करता है। 68 तीर्थों का स्नान, सारे पुण्य कर्म, जीवों पे दया करनी जो धार्मिक कर्म माने गए हैं, ये सब कुछ स्मरण में ही आ जाता है। परमात्मा कृपा करके जिस मनुष्य को नाम जपने की दाती देता है, वह मनुष्य जिंदगी के सही रास्ते की पहचान वाला बुद्धिमान हो जाता है। हे नानक, कह, जिन्हें प्यारा प्रभु मिल गया है, मैं उनसे सदके जाता हूं। माघ महीने में सिर्फ वही स्वच्छ लोग कहे जाते हैं जिस पर पूरा सद्गुरु दयावान होता है और जिनको नाम जपने की दाती देता है। सर्दी की ऋतु की कड़ाके की सर्दी के बाद बाहर फिरने पे फागुन के महीने में लोग होली के रंग तमाशों के साथ खुशियां मनाते हैं। पर फागुन में उन जीव स्त्रियों के अंदर आत्मिक आनंद पैदा होता है जिनके हृदय में सज्जन हरि प्रत्यक्ष आ बसता है। परमात्मा के साथ मिलने में सहायता करने वाले संत जन मेहर करके उन्हें प्रभु के साथ जोड़ देते हैं।
उनकी हृदय सहज सुंदर बन जाती है। उन्हें सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। फिर दुखों के लिए उनके हृदय में कहीं रत्ती भर जगह भी नहीं रह जाती। उन भाग्यशाली जीव स्त्रियों की मनोकामना पूरी हो जाती है। उन्हें हरि प्रभु पति मिल जाता है। वह सत्संगी सहेलियों के साथ मिलके गोविंद की महिमा के गीत अलाप के आत्मिक आनंद पैदा करने वाली गुरबाणी गाती हैं। परमात्मा जैसा कोई और उसकी बराबरी कर सकने वाला कोई दूसरा उन्हें कहीं दिखता ही नहीं। उस परमात्मा ने उन सत्संगियों का लोक परलोक संवार दिया है। उन्हें अपने चरणों में लगन लीनता वाली ऐसी जगह बख्शी है जो कभी डोलती नहीं। प्रभु ने संसार समुंदर से उन्हें हाथ दे के रख लिया है। जन्मों के चक्र में दोबारा उनकी दौड़ भाग नहीं होती। हे नानक, कह, हमारी एक जीव है, प्रभु के अनेक ही गुण हैं, हम उन्हें बयान करने के लायक नहीं हैं। पर जो जीव उसकी चरणों में पड़ते हैं, उसका आसरा देखते हैं, वह संसार समुंदर से तैर जाते हैं। फागुन के महीने में होली आदि में से आनंद ढूंढने की बजाय सदा उस परमात्मा की महिमा करनी चाहिए, जिसे अपनी उपमा कराने का रत्ती भर भी लालच नहीं है। इसमें हमारा ही भला है। जिस जिस मनुष्य ने परमात्मा का नाम जपा है, उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जिन्होंने प्रभु को पूरे गुरु को आराधा है, वह सदा स्थिर रहने वाले प्रभु की हजूरी में सही रहते हैं। प्रभु के चरण ही सारे सुखों का खजाना है। जो जीव चरणों में लगते हैं, वह मुश्किल संसार समुंदर से सही सलामत पार हो जाते हैं। उन्हें प्रभु का प्यार, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। माया की तृष्णा की आग में वे नहीं जलते। उनके व्यर्थ झूठे लालच खत्म हो जाते हैं। उनके मन से भटकना दूर हो जाती है। वे मुकम्मल तौर पर सदा स्थिर हरि में टिके रहते हैं। वे अपने मन में एक परम ज्योति परमात्मा को बसा के सदा उसको स्मरण करते हैं। जिन पे प्रभु मेहर की नजर करता है, अपने नाम की दाती देता है, उनके वास्ते सारे महीने, सारे दिन, सारे मुहूर्त बढ़िया हैं। हे हरि, मिहर कर, मैं नानक तेरे दर से तेरे दीदार की दाती मांगता हूं। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।